अब जो विटामिन होते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर में ऊर्जा के स्रोत नहीं होते हैं, ये हमारे शरीर में उत्प्रेरक का काम करते हैं, तो हमारे जो जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं उसको करने में मदद करते हैं। तो इसलिए विटामिन जो होते हैं वो शरीर के लिए जरूरी हो जाते हैं। इसी कमी से कुछ बीमारियां हो जाती हैं, तो विटामिन जैव रासायनिक क्रियाओं को करने में प्रेरक का काम करते हैं। ये विटामिन की जो खोज थी 1910 में हुई थी जनरली, 1911 भी होगा किसी बुक में, तो सी फंग नामक साइंटिस्ट ने इसको विटामिन नाम दिया था, इसीलिए सी फंग 1911 में नाम दिया था। तो किसी बुक में 1911 भी है, किसी में 12 भी है, तो डेट भी पूछी जाएगी, साइंटिस्ट का नाम पूछा जाएगा। अब जो विटामिन होते हैं ये पानी में घुलने वाले विटामिन और पानी में वसा में घुलने वाले, दो टाइप के होते हैं। पानी में घुलने वाला विटामिन बी होता है और विटामिन सी होता है, ये पानी में घुलता है। और विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई ये वसा में घुलने वाले होते हैं। और जो हमारे शरीर में संश्लेषित होते हैं वो विटामिन डी और विटामिन के होता है, तो ये हमारे शरीर में संश्लेषित हो जाते हैं, बाहर के सोर्सों से भी मिलते हैं। तो अब विटामिन जो होते हैं इनकी कमी से बहुत सारी बीमारियां होती हैं हमारे शरीर में। तो एग्जाम में जो पूछी जाती है कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इससे कौन सी इसका कमी से कौन सी बीमारी होती है और क्या स्रोत है, तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। विटामिन ए की बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, तो रेटिनॉल पूछा जाता है कि इसका रासायनिक नाम क्या है। इसी कमी से जो बीमारी होती है रतौंधी और जेरेथेरेमिया, दो बीमारियाँ होती हैं, रतौंधी और जेरेथेरेमिया। इसके जो स्रोत है दूध, अंडा, हरी सब्जी, मछली का तेल, यकृत और गाजर, इन सोर्सों से इसमें मिलता है। तो विटामिन ए की कमी से हमें दिखना कम हो जाता है, रात को कम दिखाई देने लगता है, तो ये बीमारी हो जाती है। विटामिन बी, विटामिन बी में टोटल 9 विटामिन है, B1, B2, B3, तो इसमें मल्टीपल विटामिन है, लेकिन जो मेन विटामिन है उसके बारे में पढ़ेंगे। B1 इसका रासायनिक नाम थायमिन होता है, और इसकी जो कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन होना बंद हो जाता है, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का जो हम सोर्स है एनर्जी का, वो पाचन, उससे पाचन प्रक्रिया जो होती है वो गड़बड़ हो जाती है, जिससे बहुत सारी वीकनेस हो जाती है शरीर में। तो अनाज लेने से सही जाता है, सोयाबीन, दूध, ईस्ट, अंडे, मांस, गेहूँ वगैरह लेने से विटामिन B1 की कमी जो होती है वो पूर्ति हो जाती है, अगर हम उसमें प्रॉपर मात्रा में ले रहे हैं। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है, तो ये नाम क्या जाता है नियासिन। इसकी कमी से पेलेगा नामक रोग हो जाता है, ये त्वचा वाला जो दाग होता है वो बीमारी होती है। ये ब्रोकली, राजमा, मछली, ईस्ट, मशरूम, मूंगफली, मेवा आदि में पाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं विटामिन B5, तो इसकी कमी से पेंटोथेनिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है, पेंटोथेनिक अम्ल, और इसकी कमी से शरीर में वृद्धि कमी हो जाती है, चर्म रोग होने लग जाता है, बाल सफेद होने लगते हैं, जल्दी बाल सफेद होने लग जाते हैं विटामिन B5 की कमी से। तो पेंटोथेनिक अम्ल जो होता है ये इसका रासायनिक नाम है, ये दूध, यकृत, मांस, दही, टमाटर, मूंगफली, गन्ने, मक्का, ब्रोकली, मशरूम, सूरजमुखी वगैरह इन चीज़ों से इसकी पूर्ति हो जाती है। विटामिन B6 की बात करते हैं, पायरेट ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम है, एनीमिया नामक रोग हो जाता है इससे, यह चर्म रोग होता है, प्लेसिया होता है, तो ये सारी बीमारियां इसकी कमी से होती है। मांस, मछली, ईस्ट, यकृत, दूध, अनाज, पालक, गेहूँ और आलू, शकरकंद, केले वगैरह में मिलता है। विटामिन B12 की बात करते हैं, इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन, तो रुधिर में छेड़ता होते हैं, मतलब पतला हो जाता है खून हमारा, और तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी होने लग जाती है। तो ये दूध और दूध उत्पाद, मछली, अंडे, यकृत वगैरह में ये पाया जाता है विटामिन B12। विटामिन B7 का बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम बायोटिन है। चर्म रोग होता है इसकी कमी से, बाल झड़ने लग जाते हैं, जल्दी बाल झड़ने लग जाते हैं, काफी लोगों में बीमारी होती है। यकृत, मांस, ईस्ट, मेवा, मेवे में अखरोट वगैरह या फिर मूंगफली, फल आदि लेने से इसकी कमी पूर्ति हो जाती है। विटामिन C की बात करते हैं, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C का नाम है। स्कर्वी नामक रोग होता है ऐसे, तो स्कर्वी रोग में क्या होता है, मसूड़े जो होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं और दांत झड़ने लग जाते हैं, तो हमारा जो ये तंत्र खराब हो जाता है। खट्टे फलों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, खट्टे जितने भी संतरा, नींबू वगैरह है, टमाटर, पपीता, आलू, अमरूद, ब्रोकली, कीवी, स्ट्रॉबेरी, और इसके जो क्या बोलते हैं आंवले में जो विटामिन C पाया जाता है वो बस पानी में नहीं घुलता है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है पानी में नहीं घुलता है ये वाला। विटामिन C क्या है, पानी में घुलने वाला है, लेकिन आंवले में जो विटामिन C पाया जाता है वो पानी में नहीं घुलता है, तो इसलिए आंवले में विटामिन C प्रचुर मात्रा में होता है, आंवला खाना चाहिए, इससे बहुत सारी बीमारियां नहीं होती हैं। विटामिन D की बात करते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या
विटामिन के की बात करते हैं, इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। तो जनरली क्या होता है, जब चोट लगती है तो उसमें ब्लड क्लॉट होता है, लेकिन अगर विटामिन के नहीं होगा तो ब्लड क्लॉट होना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड लगातार बहते रहता है और रक्तस्राव की वजह से मृत्यु हो जाती है। तो इसके लिए हमें अंडा या दूध के उत्पाद, हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, टमाटर, गोभी, सोयाबीन, अनार और ऑलिव एवं कैलोना तेल वगैरह, ये सब हमें लेना चाहिए, जिससे हमारी ये बीमारी दूर रहे। तो थैंक यू दोस्तों।